हाँ, उनकी भी कुछ मांगे हैं और मैंने कहा है कि विधानसभा का जो सत्र चलेगा उसमें उनकी मांगों को वहाँ पे उठाया जाएगा, जो निसंदेह उनकी बातों को, उनकी पीड़ा हैं जो हमारे कुछ फैसिलिटी नहीं है, तो बस उनसे यही है रिक्वेस्ट की, जो एक मतलब एक विकलांग है, वो अंधा है, चलंगड़ा है, उनको सारा कुछ मतलब फैसिलिटी मिल रहा है, तो हमें भी सारी फैसिलिटी मिलनी चाहिए, जिससे हम वंचित है कि हमें जो नहीं मिल रहा है हमें वो मिलना चाहिए। इसीलिए हम जयराम जी की पार्टी में ज्वाइन हुए हैं, आए हैं। और का जो जिला है ये आज भी शोषण जुल्म को बड़ी करीब से देख रहा है। भूमि अधिग्रहण के दर्द को, विस्थापन की पीड़ा को अनुभव कर रहा है और हम लोग की जो आगमन और उदय ही हुआ है अन्याय के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ, तो निसंदेह कोल्हान प्रमंडल, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर के इस कार्यक्रम में भी आज जनता उसी उम्मीद के साथ हमारे साथ आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, अपने बातों को रख रहे हैं और हमें एक प्लेटफॉर्म यहाँ भी प्रदान कर रहे हैं। तो निसंदेह हम लोग इस पर अच्छा काम करेंगे और आने वाले दिनों में यहाँ भी कोलांचल के तर्ज पे बहुत सारे कार्यक्रम दिखेंगे। ये देखा गया कि जयराम महतो कहीं जाते हैं तो बोलते नहीं, दहाड़ते हैं। आज किस तरह से जो आपका दहाड़ जो है यहाँ के लोगों पर असर करेगा, विशेषकर राजनीतिक माहौल? निसंदेह जो हमारे विचार हैं, जो उन चीज़ों को हम लोग देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, उन्हीं को हम अपने मंच के माध्यम से संबोधन में रखते हैं और जिससे लोग भी काफ़ी प्रेरित होते हैं और उन चीज़ों को लोग समझते भी हैं। 2029 के लिए किस तरह की तैयारी है इस जिला से, कोल्हान प्रमंडल में हम लोग को बहुत अच्छा खासा वोट मिला है, जिनमें 4 सीटों में तो हम लोग 30,000 से ज़्यादा वोट लेकर आए हैं। ईचागढ़, सरायकेला, खरसवां, जुगसलाई, इन 4 सीटों पे हमारी उपस्थिति बहुत ही दमदार रही है। उसके बाद भी बाकी जो सीटें हैं उन्हें भी ठीक ठाक मत हमें प्राप्त हुए हैं, तो लिहाजा हम लोग कोल्हान को एक अच्छा रूपरेखा के साथ तैयारी कर रहे हैं ताकि आने वाले भविष्य में हम लोग अच्छा कर सकें। क्योंकि जिस तरह से देखा है कि आप अपनी सैलरी भी ऑनलाइन देते हैं, बताते हैं, अपने कामों को बताते हैं। ये तो बिल्कुल, ये चुनाव जो है, अब आने वाला दिन में चुनाव जिस तरह से देखा जा रहा है, काफ़ी एक खर्चीला, साम दाम दंडभेद सब कुछ दिखता है। ऐसे होता था, निसंदेह चुनाव खर्चीला होता था, लेकिन जयराम महतो की राजनीति में आने के बाद चुनाव को भी हमने बहुत कम खर्च वाला बना दिया है। उसका उदाहरण है कि हमने लोकसभा के चुनाव में बिल्कुल भी कोई अनावश्यक खर्चा नहीं किया था। विधानसभा में विधायक बन के आया हूँ, मैं कोई अनावश्यक खर्च नहीं करके आया हूँ। जो वही बैनर, पोस्टर, प्रचार गाड़ियों में जो खर्च होते हैं वो भी लोग चंदा कलेक्ट करके दिए हैं। किसी ने सब्जियां, किसी ने अनाज, किसी ने तो मदद मिला है। तो इस चीज़ को भी मैंने उस परिपाटी को भी बदला है। 29 के चुनाव में उस परिपाटी को बदलेंगे। 2029 में क्या रूपरेखा देख रहे हैं अपनी पार्टी का? वो अभी 4 साल का मेहनत तय करेगा। फिर भी 4 साल का मेहनत। पार्टी का जो प्रोग्राम है, जनसभा संबोधन करने वाले, उसके बारे में देखो, वो वहाँ जब जाएंगे, वहाँ के लोगों से मिलेंगे, उसी के बाद ही बता पाएंगे। यहाँ से हम कैसे बताएं? वहाँ जी थर्ड जेंडर समुदाय से भी जी उनकी भी उस पर आप करें। हाँ, उनकी भी कुछ मांगे हैं और मैंने कहा है कि विधानसभा का जो सत्र चलेगा उसमें उनकी मांगों को वहाँ पे उठाया जाएगा, जो निसंदेह उनकी बातों को, उनकी पीड़ा को हम लोग उनका भी समझेंगे और उन पर कार्य करेंगे। विधानसभा में आप आवाज़ उठाते हैं, अभी सबसे बड़ा मुद्दा ऐसा क्या है जिसको लेकर आप? जमीन अधिग्रहण, जबरन जमीन अधिग्रहण सबसे बड़ा मुद्दा है। जमीन नहीं रहेगा तो कुछ मतलब नहीं है, जमीन सबसे महत्वपूर्ण। जमीन के मुद्दा को लेकर किस तरह का आगे रणनीति? जी, हम एक जो नीतियाँ हैं उसको स्पष्ट करने को कहेंगे। हम राजवासी आप लोग आज झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जयराम महतो की पार्टी में शामिल हुए, क्या कुछ सोच के आए इसमें? नमस्कार सभी सदस्य को और मेरे झारखंड वासियों को। और जो जयराम जी के पार्टी में मैं आई हूँ, और हमारा यही है कि जो एक मतलब विकलांग है उनको भी सारा फैसिलिटी है। तो मतलब कि कुछ ऐसी हैं हमारे झारखंड की, हम किन्नर बहनें हैं जो हमारे कुछ फैसिलिटी नहीं है, तो बस उनसे यही है रिक्वेस्ट की, जो एक मतलब एक विकलांग है, वो अंधा है, चलंगड़ा है, उनको सारा कुछ मतलब फैसिलिटी मिल रहा है, तो हमें भी सारी फैसिलिटी मिलनी चाहिए, जिससे हम वंचित है कि हमें जो नहीं मिल रहा है हमें वो मिलना चाहिए। इसीलिए हम जयराम जी की पार्टी में ज्वाइन हुए हैं, आए हैं। और ये जो हमारा भाई है प्रवीण महतो, इनके थ्रू हम आए हैं।
हैं, इस पार्टी में आए हैं, अपने सारे समाज वाले को मैं लेकर के आई हूँ। मैं तो यही भगवान से ये करती हूँ कामना कि वो खूब ऊंचाई, आसमान की ऊंचाई को छुए और वो हमारा भी दुख दर्द को समझे। दीदी, लगता है कि जयराम महतो जी आपको जो आप लोग की मांगे हैं जो हमेशा से रही है, हाँ, लग रहा है कि हाँ चलो अब आप लोग के लिए लड़ेंगे? हाँ लड़ूंगी, नहीं, आप लोग के लिए हाँ लड़ेंगे? वो उनके लिए मैं लड़ूंगी और वो हमारे लिए लड़ेंगे। जो नहीं हुआ है इतने सालों में, उम्मीद करती हूँ कि वो हमारे लिए करेंगे, हमें आवाज़ दिलवा दें, बस और कुछ नहीं। दीदी, अमूमन जो है आप लोग में से जो आपके समाज के लोग जो है पार्टी पॉलिटिक्स से उतना ज्यादा रिश्ता नाता नहीं रखते हैं, हाँ। लेकिन आप लोग जो है आज जयराम महतो का हाथ को मजबूत करने के लिए यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। हाँ। वजह क्या हो सकती है? वजह पार्टी को चयन आप लोग झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा इधर देखिए कहने जा रही है